श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की जय। श्री 108 शिवानंद जी मुनिराज की जय। श्री 108 प्रश्मानंद जी मुनिराज की जय। मुनि संघ की जय। जय जलीन। आज मैं आप सबको उत्तम तप पर एक कहानी सुनाऊंगी। क्या आपको पता है आज उत्तम तप है और तप का मतलब होता है त्याग और तपस्या, और तप करने से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फिर चलो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक बार उज्जैन नगरी के राजा प्रद्युम्न अपने हाथी पर बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी उनका हाथी उनको बहुत तेज आगे की तरफ ले भागा। महाराज ने उसको रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वह उसमें असफल रहे। फिर हाथी एक झाड़ के नीचे जा रहा था, तो महाराज ने उस झाड़ की टहनी पकड़कर वह उस झाड़ पर चढ़ गए। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरे। फिर वह थोड़ी दूर चले और वह खेत नाम के छोटे से गांव में पहुंच गए। पर वो बहुत सुंदर था। बहुत प्यास लगने के कारण वह पनघट पर जाकर बैठ गए। वहां पर पानी भरने आई हुई जिनपाल की बेटी जिनदत्ता को महाराज ने देखा और उनसे पानी पिलाने के लिए कहा। जिनदत्ता ने उनके वस्त्र व उनके चेहरे का रंग ढंग देखकर उनको बड़ा आदमी समझा और बिना हिचकिचाए उनको पानी पिला दिया। ये सारा हाल उन्होंने अपने घर जाकर अपने पिता श्री जिनपाल को बताया। सारी बातें सुनने के बाद जिनपाल दौड़ते हुए प्रद्युम्न के पास गए और उनको अपने घर ले आए। उनको आदर सम्मान से भोजन भी कराया। फिर उनको महाराज को उनका मेहमान नवाजी बहुत पसंद आई। उन्होंने अपना परिचय भी दिया। वे कुछ दिन वहां ठहरे भी। कुछ उस समय बाद उनके नौकर उनको लेने आ गए। महाराज जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जिस दिन से महाराज ने जिनदत्ता को देखा उनके मन में जिनदत्ता के लिए प्रेम जागृत हो गया। तो उन दोनों ने जिनपाल की सहमति से विवाह कर लिया और खुशी खुशी अपने राजमहल चले गए। कुछ दिनों बाद उन दोनों को एक पुत्र हुआ। जिस दिन पुत्र होना था उसी रात महाराज को उनके सपने में एक सफेद बैल दिखाई दिया। तो इसलिए महाराज ने अपने पुत्र का नाम ऋषभसेन रख दिया। फिर पुत्र लाभी होने के बाद महाराज के मन में धर्म के लिए श्रद्धा और भी बढ़ गई। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करा करते, दान करा करते। इसे करते करते पूरे 8 बरस बीत गए। 8 बरस बीतने के बाद जब उनका बेटा कुछ होशियार हो गया तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, तुम अब अपना ये राजमहल संभालो। मैं जिन भगवान के उपदेशों से पवित्र तप ग्रहण करता हूँ, यही शांति का कारण है। फिर पुत्र बोलते हैं कि महाराज, पिताश्री, आपको तप ग्रहण क्यों करना है? क्या आप राज करते हुए तप ग्रहण नहीं कर सकते? फिर महाराज बोलते हैं कि हाँ पुत्र, हम राज करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। जिन भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने का मात्र एक ही कारण बताया है, तप, तो इसे ग्रहण करना अति आवश्यक है। महाराज अपने पुत्र को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर पुत्र को यह समझ नहीं आता कि वह तप को छोड़कर राज्य क्यों संभाले। फिर अंत में लाचार होकर महाराज को अपना राजभार अपने भतीजे को संभालने के लिए देना पड़ता है और वे स्वयं अपने पुत्र के साथ मुनि दीक्षा लेने चले जाते हैं। इसी प्रकार ऋषभसेन जब मुनि बन जाते हैं तो वह तपस्या करते हुए देश विदेश घुमा करते और धर्म का प्रचार करा करते। एक दिन वह कौशाम्बी नगरी के पास एक छोटे से पहाड़ पर जाके ठहरे। समय गर्मी का था, बहुत तेज धूप पड़ रही थी। ऋषभसेन ने एक पवित्र शिला पर कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर वह योग साधना करा करते। उनकी इस कड़ी तपस्या और आत्म तेज का लोगों का उन पर और जैन धर्म पर बड़ी श्रद्धा होने लगी। एक दिन ऋषभसेन फिर पास ही के शहर में आहार लेने गए। इतने में पीछे से जैन धर्म प्रभाव को ना सहने वाला एक मनुष्य आया और उसने ऋषभसेन की पवित्र शिला को आग लगा दी और तपाकर लाल सुर्ख कर दिया। कुछ ही देर में ऋषभसेन आते हैं।
वह देखते हैं कि उनकी पवित्र शिला को किसी ने आग लगा दी है और तपाकर लाल सिख की तरह कर दिया है। अगर वह चाहते तो अपने शरीर का मुंह कर अपनी रक्षा कर सकते थे, पर उनमें वह बात न थी। उन्होंने अपने शरीर का मुंह नहीं करा। उन्होंने सारी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हुए समाधि की शरण में बैठ गए और उसी समय उनके विराजमान होते ही उनके परिणाम इतने ऊंचे हो गए कि उसी समय उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे सारे पापों का नाश करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो देखा दोस्तों कि एक छोटा सा बालक भी मुनिराज बन सकता है, तो हम जैन धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकते? जैसे ऋषभ सेन ने कड़ी धूप में अपने शरीर का मोह हटाकर विजय प्राप्त करी, ऐसे ही हम चाहे गर्मी हो या सर्दी अपने शरीर का मोह हटाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है आप सब ने कहानी अच्छे से सुनी होगी। अब इसमें से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 10 प्रश्न के उत्तर आपको कल सुबह 7 बजे तक देने हैं। जय जिनेंद्र। तो चलिए अब सबसे पहले कल उत्तम संयम धर्म पर आई प्रतियोगिता के उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का उत्तर है मल्लीनाथ जी, दूसरे क्वेश्चन का उत्तर है नेमीनाथ जी, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर है राजुल जी, चौथे क्वेश्चन का उत्तर है बाहुबली जी, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर है कुलभूषण देशभूषण जी, छठे क्वेश्चन का उत्तर है दीपायन जी, सातवें क्वेश्चन का उत्तर है गौतम स्वामी जी, आठवें क्वेश्चन का उत्तर है कृतांत वक्र सेनापति जी, नौवें क्वेश्चन का उत्तर है सनत चक्रवर्ती जी और 10वें और अंतिम क्वेश्चन का उत्तर है दोहे की अंतिम लाइन है संयम को जो धारण करता चिर विश्राम को पाता है। तो चलिए अब आज की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है उज्जैन नगरी के राजा कौन थे। दूसरा क्वेश्चन है तप का अर्थ क्या बताया है। तीसरा क्वेश्चन है किनकी बेटी पनघट पर पानी भरने आई थी। चौथा क्वेश्चन है पुत्र का नाम ऋषभ सेन क्यों रखा गया था। पांचवा क्वेश्चन है उज्जैन का राज्य संभालने के लिए किसे देकर पिता पुत्र वन को चले गए। छठा क्वेश्चन है कौन सी नगरी के पास ऋषभ सेन एक पहाड़ पर आकर ठहरे। सातवां क्वेश्चन है जब मुनिराज की शिला को आग लगाई गई उस समय मुनिराज कहाँ गए हुए थे। आठवां क्वेश्चन है मुनिराज को केवल ज्ञान कहाँ बैठकर हुआ। नौवां क्वेश्चन है वीडियो की शुरुआत में कितनी बार जयकार लगाई गई है। 10वां क्वेश्चन है राजा जी का विवाह किसके साथ हुआ था। हमारे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती प्रमिला जैन, श्री निकुंज जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। तो चलिए हो जाइए तैयार, अब आ गई है विनर्स की बारी। शायद आज वाली लिस्ट में शायद आपका भी नाम हो। तो आज के पहले विनर है पन्ना जैन जी, गुजरात। दूसरे विनर है संगीता जैन जी, मुंबई। तीसरे विनर है संकुतला जैन जी, जयपुर। चौथे विनर है अमिता जैन जी। पांचवें विनर है राजीव जैन जी, कोलकाता। आप सभी को आचार्य श्री वसुनंदी जी एवं युगल मुनिराज का बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी को श्रीवाणी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपने पेटीएम नंबर 7827080365 पर भेज दीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।